मोलक देव का श्राप। चलिए बिना देरी किए इस खौफनाक कहानी के दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। हैरानी की बात है, 75 की जगह सिर्फ 19 बच्चे बचे। इसी रहस्य ने अधिकारी राकेश को चौंका दिया। दहशत का आलम ये था कि गाइड भोलू राकेश को उस खौफनाक वीरान गांव में अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जांच में ये रोंगटे खड़े करने वाली मोलक देव की मूर्ति सामने आई, आधी इंसान और आधी भैंस जैसी। देखिए, गांव वालों का अंधविश्वास और तांत्रिक अघोरम का क्रूर काला जादू, ये दोनों मिलकर एक जानलेवा खतरा बन गए। अमावस्या की काली रात में अघोर मासूमों की बलि के लिए इस खौफनाक 3 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल करता था। सबसे रुला देने वाली बात, सूखे के डर से सरला जैसी बेबस माताओं को अपने ही बच्चे सौंपने पड़ते थे। डर का असर इतना गहरा था कि गांव के छोटे बच्चे भी मिट्टी में बलि का खेल खेलने लगे थे। नशा दिए जाने के बाद राकेश एक सुलगती हुई शैतानी भट्टी के खौफनाक सपने से अचानक कांपते हुए जागता है। लेकिन बाहर तो असली लपटें थीं। आधी रात को सच्चाई सामने लाने के लिए राकेश सीधे उस खंडहर पहुंच गया। और यहीं अघोरम का खौफनाक मकसद सामने आया। वो इन मासूमों की बलि चढ़ाकर खुद को अमर बनाना चाहता था। राकेश का प्लान काम आया। अंधेरे में छिपे ग्रामीणों ने तांत्रिक के मुंह से खुद वो सारा सच सुन लिया। 20 साल पहले अपना पोता खोने वाले दुखी दादा का गुस्सा फूटा। उन्होंने उस भड़की हुई भीड़ को लीड किया। अंततः न्याय मिला। क्रोधित गांव वालों ने उस क्रूर तांत्रिक को उसी की जलाई शैतानी आग में धकेल दिया। इस मौत के बाद गांव में सालों तक शांति रही। वीरान स्कूल फिर से बच्चों की हंसी से गूंज उठे। टाइमलाइन देखिए, अघोरम के अंत और सालों की शांति के बाद एक और भयानक खतरे की आहट होती है। एक तूफानी रात में अघोरम का प्रतिशोधी बेटा उस शापित मूर्ति को दोबारा मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। काले जादू का खौफनाक इस्तेमाल। वो बेटा अपने पिता की दुष्ट आत्मा को उसी मूर्ति में कैद कर देता है। तो अब एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या बलियों का वो भयानक खूनी चक्र अब फिर से शुरू होगा?